कभी सोचा है सिगरेट के हर कश के साथ शरीर के अंदर असल में होता क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से दिखेगी। ये तो एक अंदरूनी कहानी है, एक तरह की आंतरिक जांच। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। जब भी सिगरेट का धुआं फेफड़ों में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ लाता है केमिकल्स का एक पूरा कॉकटेल। कितने केमिकल्स? 1, 2, 100? नहीं, पूरे 7,000। जी हां, 7,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। तो अब सवाल यही है कि 7,000 से ज्यादा केमिकल्स का ये जो हमला है, ये हमारे शरीर पर क्या असर डालता है। चलिए इसको एक एक करके परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और ये मत सोचिए कि ये बस धुआं है, बिल्कुल नहीं। इस 7,000 के आंकड़े में 70 से ज्यादा तो सीधे सीधे कैंसर पैदा करने वाले एजेंट हैं। हाँ, कार्सिनोजेन। इसके अलावा कम से कम 250 तो ऐसे जहरीले केमिकल्स हैं जो सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, और हजारों दूसरे कंपाउंड्स अलग। तो असल में ये एक पूरी केमिकल आर्मी है जो शरीर के हर कोने पर हमला करने के लिए तैयार है। तो हम अपनी जांच शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो से, पॉइंट ऑफ एंट्री, यानी कि हमारा श्वसन तंत्र, हमारे फेफड़े। क्योंकि सारी तबाही की शुरुआत बिल्कुल चुपचाप लेकिन लगातार यहीं से होती है। अक्सर लोग इसे स्मोकर्स कफ बोलकर आम बात समझकर टाल देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस की भाषा में ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसे कहते हैं COPD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। ये कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि फेफड़ों पर जो लगातार हमला हो रहा है ना, उसका नतीजा है। और इसमें एम्फिजियमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी जानलेवा स्थितियां भी आती हैं। अब जरा इस नुकसान को थोड़ा जूम करके देखते हैं। जैसे ही धुआं अंदर जाता है, सबसे पहले वो हमारी सांस की नलियों की नाजुक सी परत को जला देता है। फिर धीरे धीरे वो लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं ना, एल्वियोली जिन्हें कहते हैं, वो अपनी लचक खोने लगती हैं और टूट जाती हैं। बस इसी को एम्फीसीमा कहते हैं। इसके बाद फेफड़े एक नरम स्पंज की तरह नहीं रहते, बल्कि एक सूखे मुरझाए हुए पत्ते जैसे हो जाते हैं, और फिर हर सांस लेना एक जंग बन जाता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां से तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये जहरीले केमिकल्स अब ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे खून में घुल जाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं एक सुपर हाईवे पर, पूरे शरीर में फैलने के लिए। और इस जहरीले खून का अगला स्टॉप हमारा दिल, और वो हजारों किलोमीटर लंबा खून की नलियों का नेटवर्क जो हर अंग तक जीवन पहुंचाता है। अब ये पूरा नेटवर्क इस केमिकल हमले की जद में है। देखिए, ये प्रक्रिया आमतौर पर 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, ये केमिकल्स खून की नलियों की जो चिकनी अंदरूनी दीवार होती है ना, उसको खुरदुरा रफ बना देते हैं। स्टेप 2, इस रफ सतह पर अब फैट और कोलेस्ट्रॉल आसानी से चिपकने लगता है। इससे बनता है प्लैक और धमनियां तंग होने लगती हैं। और आखिरी स्टेप, जब ये प्लैक अचानक फट जाता है तो वहां एक ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का बन जाता है, और यही चीज हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बनती है। फेफड़ों से शुरू हुआ, दिल तक पहुंचा, लेकिन ये सफर तो बस शुरुआत थी। असली हमला तो अब पूरे सिस्टम पर है। शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग इससे महफूज नहीं है। दिमाग पर क्या असर होता है? अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियों की बात करें तो उनकी आपस में जुड़ने की जो नेचुरल हीलिंग पावर है, वो धीमी हो जाती है। हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यून सिस्टम, वो इतना कमजोर पड़ जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, प्रजनन क्षमता में समस्याएं और डायबिटीज का बढ़ता हुआ खतरा, ये सब इसी केमिकल हमले का हिस्सा हैं। तो ये तो थी शरीर के अंदर चल रही तबाही की पूरी कहानी। लेकिन इस सब की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? अगर इसकी लागत को जिंदगी के सालों में नापा जाए तो वो कितनी होगी? जवाब बिल्कुल साफ है, और चौंकाने वाला भी। 10 साल। एक स्मोकर की औसत जिंदगी से एक पूरा दशक, हाँ 10 साल कम हो जाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, एक पूरा दशक। और ये 10 साल आखिर जाते कहां हैं? रिसर्च बताती है कि इसके पीछे सबसे बड़े कारण हैं फेफड़ों का कैंसर, वही COPD जिसके बारे में हमने बात की, और दिल की बीमारियां। यही धूम्रपान की असली कीमत है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। ये कीमत सिर्फ धूम्रपान करने वाला ही नहीं चुकाता, इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो उस धुएं की जद में आते हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहें। हर साल पूरी दुनिया में 6 लाख से ज्यादा लोग
सोचकर देखिए, 6 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो किसी और की सिगरेट का धुआं सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया हो। इतनी तबाही, इतना नुकसान, ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है, क्या यहां से वापसी का कोई रास्ता है? क्या इस नुकसान को पलटा जा सकता है? क्या शरीर खुद को हील कर सकता है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल है। हमारे शरीर की जो सेल्फ हीलिंग पावर है ना, वो कमाल की है। और ये काम आखिरी सिगरेट बुझाने के कुछ ही घंटों में शुरू हो जाता है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगते हैं। कुछ हफ्तों में ही सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। कुछ महीनों में फेफड़ों का काम करने का तरीका काफी सुधर जाता है। और कुछ सालों में बीमारी और वक्त से पहले मौत का खतरा जबरदस्त तरीके से कम हो जाता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे बॉडी में ठीक होने की, खुद को रिपेयर करने की एक गजब की क्षमता है। उम्र कोई भी हो, छोड़ने का फैसला हमेशा स्वास्थ्य के लिए एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट होता है। तो आखिर में हम वही आकर खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था, वो 10 साल। सवाल यही है कि अगर वो पूरा 1 दशक जिंदगी में वापस मिल जाए तो उसके साथ क्या क्या किया जा